Hello students, welcome back to the RD Bio Hub. In the last video of chapter number 8 we have covered about the bacterial disease and the viral disease. A single topic is left in that video, that is about the disease, that what are the disease and what are their various types. So in this video we were covering all that videos. So basically what is the meaning of disease? Disease is any condition which interfere with the normal functioning of body and causes disorder of mind or body. Now here what is the meaning of disorder? here disorder का मीन्स हो जाएगा any change, ठीक है, any change, जो भी कोई change हो रहा है, ठीक है. If I am not able to see properly, this is a disability of my eyes. If my nose is not able to breathe properly, this is an disability. ठीक है, तो ये बॉडी की डिसेबिलिटी है. माइंड प्रॉपरली थिंक आउट नहीं कर रहा है, दिस इज ऑल्सो वी कॉल्ड एज अ डिसेबिलिटी. एंड बेसिकली डिजीज कॉजिंग जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं हमको कैटेगराइज करते किसके अंदर? पैथोजेंस में. ऑल पैरासाइट्स, ठीक है. पैरासाइट का मतलब क्या होता है, हम लोग कर चुके हैं कि पैरासाइट दो टाइप्स के होते हैं. एक होता है हमारा एंडोपैरासाइट, एक इसके अंदर होता है हमारा एक्टोपैरासाइट. ठीक है, चैप्टर नंबर 13 में हमने डिस्कस किया था कि कुछ पैरासाइट ऐसे होते हैं जो बॉडी के अंदर आके इन्फेक्शन करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो बॉडी के बाहर रहती हैं. ठीक है, तो ऑन दैट बेसिस वी हैव डिस्क्राइब देम ऑलरेडी. सो ये लिविंग जो होस्ट है, ठीक है, होस्ट के अंदर भी लिविंग रह सकते हैं, होस्ट के ऊपर भी रह सकते हैं. डिपेंड करता है व्हाट इज़ देयर मोड ऑफ फीडिंग, किस बेसिस पे उनको जो है फीड करना है. वो एंटर जब करते हैं बॉडी के अंदर, तो बॉडी के अंदर एंटर करने के लिए वो मल्टीपल पर्पज़ यूज़ कर सकते हैं. बेसिकली जो पैथोजेंस होते हैं, अगर वो किसी पर्टिकुलर होस्ट के अंदर एंटर करते हैं तो दे वर गोइंग टू यूज़ वेक्टर्स. ठीक है, वेक्टर्स हम जो है उनको नाम देते हैं. वेक्टर्स जैसे मॉस्किटो है, ठीक है, मॉस्किटो बेसिकली क्या कॉज करवा रहा है? दिस इज़ कॉजिंग मलेरिया. ठीक है, जैसे डेंगू का हम लोगों ने किया था एग्जाम्पल, वो भी मॉस्किटो से हो रहा है. तो दीज ऑल आर कॉल्ड एज बेसिकली वेक्टर्स. पैथोजेंस जो हैं वाई दे आर एबल टू अडेप्ट आउटसाइड और इनसाइड द होस्ट बॉडी, उसका रीज़न क्या होता है कि पैथोजन की जो गट होती है, जो उनकी एलिमेंट्री कैनाल होती है, दैट हैव कैपेसिटी. ठीक है, जब वो किसी गट के अंदर रहते हैं, किसी ऑर्गेनिज्म की एलिमेंट्री कैनाल, गट को हम लोग किसका नाम देते हैं? एलिमेंट्री कैनाल का. ठीक है, तो एलिमेंट्री जो कैनाल है, उस एलिमेंट्री कैनाल के अंदर उनके अंदर कैपेसिटी होती है कि वो उस पीएच को सर्वाइव कर सकते हैं. और डाइजेस्टिव जूसेस जो हैं, उन डाइजेस्टिव जूसेस के उनके ऊपर कुछ भी इफ़ेक्ट नहीं होता. फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें, हमारी बॉडी के अंदर जो डाइजेस्टिव जूस है जिसका पीएच होता है 2 to 3, ठीक है, और इस जूस को हम लोग किसका नाम देते हैं? बेसिकली गैस्ट्रिक जूस का, जो कहाँ रिलीज़ होती है? स्टमक के अंदर रिलीज़ होता है. ठीक है, इसके अंदर प्रेजेंट होता है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसका पीएच होता है 2 से 3. और बेसिकली पीएच किसके लिए होता है? टू एक्टिवेशन ऑफ द प्रोटीनेशियस एंजाइम. कौन सा प्रोटीनेशियस एंजाइम होता है? अपना पेप्सिन, उसको एक्टिवेट कराने के लिए. ठीक है, तो ये उनके लिए क्या होता है? बेसिकली इट इज़ एसेंशियल टू देम कि वो उसके अंदर प्रेजेंट होना चाहिए. अब नाउ ऑन द बेसिस ऑफ इन्फेक्शन, हाउ द डिजीज़ वॉज कॉजिंग, तो हम इसको दो टाइप्स में जो है डिस्क्राइब करते हैं. फर्स्ट वन इज़, इफ़ यू लुक एट ऑन द फ्लो चार्ट, इट इज़ इन्फेक्टिशियस एंड द सेकेंड वन इज़ नॉन इन्फेक्टिशियस. ठीक है, तो इन्फेक्टिशियस बेसिकली व्हाट वी कॉल इन्फेक्टिशियस दैट कैन ट्रांसमिट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन. तो लोअर क्लासेस के अंदर हम इसका एक और नेम कर चुके हैं, जिसको हम लोग किसका नाम देते थे? कम्युनिकेबल डिजीज़ेस. ठीक है, कम्युनिकेबल डिजीज़ेस जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन के थ्रू ट्रांसफ़र होती हैं. कोई भी फैक्टर हो सकता है. पब्लिक जो हमारी रिलेशनशिप्स हैं, हैंड शेकिंग हो रही है, हम किसी का मान लो किसी एरिया के अंदर वाटर टैंक है, वहाँ से उस टैप से हम वाटर को अगर यूज़ कर रही हैं. अगर एक पर्सन सफ़र कर रहा है किसी डिजीज़ से, सपोज इज वॉट सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड, और उसने क्या किया? उस टैप को हाथ लगा दिया, उसके हैंड के ऊपर क्या थे? जर्म्स थे कॉमन कोल्ड के. वो कहाँ चले गए? टैप पे. हमने वाटर लिया, उसमें से ड्रिंक कर लिया. मतलब क्या हुआ कि वो जो उसके पास वायरस थे या बैक्टीरिया थे या फंगस थे, वो कहाँ जाएंगे? हमारी बॉडी के अंदर. ठीक है, नॉन इन्फेक्टिशियस डिजीज़, दिस डिजीज़ कैनॉट ट्रांसफर फ्रॉम वन टू अनदर पर्सन. सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, जैसे कैंसर है.
ठीक है। कैंसर जो है किसी पर्सन को टच करने से, अगर हम सपोज मान लो आपका कोई फ्रेंड है, आपने उसको ऐसे हाथ लगा दिया, आपको कैंसर नहीं हो सकता, ठीक है। आप उसके साथ शेयरिंग कर रहे हैं, अपना पेन शेयर कर रहे हैं या अपने क्लोथ्स उसके साथ शेयर कर रहे हैं, तो उससे कैंसर नहीं होगा। दिस इज कॉल्ड एज नॉन इन्फेक्टिशियस डिसीजेस। द बेसिक टॉपिक्स दैट वी आर कवरिंग टुडे दैट आर द प्रोटोजोन डिजीज़। प्रोटोजोन डिजीज़ की अगर हम लोग बात करें तो प्रोटोजोन जो कैटेगरी है ये हमारी किसके अंदर आती है? बेसिकली दिस इज कम अंडर द कैटेगरी ऑफ प्रोटोजोआ, ठीक है। प्रोटोजोआ के अंदर हम इस किंगडम के अंदर इसको स्टडी करते हैं, बिकॉज जो डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनका हम लोगों ने एक अलग किंगडम बना रखा है, प्रोटिस्टा। उस प्रोटिस्टा के अंदर सारे के सारे प्रोटोजोआ जो है वो फॉल आउट करते हैं। द फर्स्ट वन इज़ मलेरिया। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि किसने इसको डिस्कवर किया था। तो सर रोनाल्ड रॉस, इन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी 1897 में। एंड फॉर द ट्रांसमिशन, जब इन्होंने ये प्रॉपरली देखा था कि कैसे ट्रांसमिट होता है, पूरा इन्होंने एक थीसिस अपनी बना दी थी उसके लिए। तो उस थीसिस को जो है नोबेल प्राइज़ अवार्ड किया गया था इन 1902, यानी कि लगभग 5 साल लग गए थे इनको अपने उस थीसिस के लिए प्राइज़ गॉट अप करने के लिए। नेक्स्ट वन इज़ वेरियस टाइप ऑफ प्लाज्मोडियम। प्रोटोजोआ कॉज करने के लिए हमारा जो प्रोटोजोन है, सॉरी मलेरिया के लिए हम उसको नाम देते हैं किसका? प्लाज्मोडियम का। प्लाज्मोडियम के फिर फर्दर टाइप्स हैं। प्लाज्मोडियम विवैक्स जो 48 आवर्स में दोबारा से अटैक करता है बॉडी के ऊपर, यानी कि मान लो मेरे को आज बुखार चढ़ा है तो आफ्टर 48 आवर्स दोबारा उसका अटैक मेरी बॉडी के ऊपर हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज प्लाज्मोडियम मलेरियाई, ठीक है। प्लाज्मोडियम मलेरियाई जो है इसके अंदर क्या हो जाएगा? 72 आवर्स के बाद इफेक्ट करेगा, ठीक है, 72 घंटे के बाद इफेक्ट करेगा। उसके बाद प्लाज्मोडियम जो है थर्ड वन, प्लाज्मोडियम फैलीपेरम, ये 48 आवर्स के अंदर होता है। और इन तीनों में से अगर हम लोग बात करें सबसे डेंजरस कौन सा होता है, वो हमारा होता है प्लाज्मोडियम फैलीपेरम। इसका मेन रीज़न क्या है कि ये इतना डेंजरस क्यों है? इसको हम लोग ब्रेन फीवर भी बोलते हैं, ठीक है, ब्रेन फीवर बोलते हैं। उसका रीज़न क्या है कि ये जो प्लाज्मोडियम है ये हमारे ब्रेन के अंदर जाके, यानी कि मान लो अगर हमारी बॉडी में यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ पे इफेक्ट नहीं करेगा, सीधे ब्रेन के अंदर, ब्रेन में जब जाएगा तो वहाँ पर जाके ये सडनली इफेक्ट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। दैट्स वाई इट इज़ वेरी डेंजरस इन नेचर। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है कि इसका वेक्टर कौन सा है प्लाज्मोडियम को जो ट्रांसमिट करता है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट? इट इज़ नन अदर देन द फीमेल एनोफिल्स। अब हेयर द पॉइंट अराइज, आप लोगों ने एक बार पॉइंट नोटिस किया होगा कि जो भी हम लोग वेक्टर स्टडी करते हैं उसके अंदर फीमेल ही क्यों आती है? वाई नॉट द मेल, ठीक है। इसका रीज़न क्या होता है कि फीमेल एग ले करती हैं बेसिकली एग्स, एंड फॉर लेइंग द एग दे रिक्वायर हाई टेम्परेचर, और वो हाई टेम्परेचर इनको किससे मिलता है? वार्म ब्लडेड एनिमल्स, ठीक है। और ह्यूमन बींग्स जो है वो किस कैटेगरी के अंदर आते हैं? वो फॉल करते हैं मैमल्स के अंदर, एंड वी आर ऑल्सो वार्म ब्लडेड एनिमल्स। दैट्स वाई ऑलवेज फीमेल इज़ अ वेक्टर फॉर द कैरिंग ऑफ एनी प्रोटोजोन डिजीज। नेक्स्ट वन देखते हैं हम लोग। इसकी ट्रीटमेंट के लिए इसका इन्फेक्टिशियस स्टेज रह गया, सॉरी, इन्फेक्टिशियस जो स्टेज है उसको हम लोग नाम देते हैं स्पोरोजोइट। ये इसका इन्फेक्टिशियस फॉर्म है, यानी कि जब एक मॉस्किटो में बाइट करता है, हमें काटता है, सपोज एक मॉस्किटो में यहाँ पे बाइट किया, जब उसने बाइट आउट किया है तो उस टाइम पे वो स्पोरोजोइट मेरी बॉडी के अंदर एंटर करवाता है, इफ़ इट इज़ अ एनोफिल्स मॉस्किटो, फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो। नेक्स्ट वन इज इसकी ट्रीटमेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं? ट्रीटमेंट के लिए एंटी मलेरियल जो ड्रग्स हैं, यानी कि मेडिसिन का हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे क्विनीन है इसके अंदर, क्विनीन को हम लोग चिंकोना जो ट्री है उस ट्री की जो आउटर बार्क होती है, जो छाल है उसकी, हम उसमें से जो है इसको ऑब्टेन करते हैं। नेक्स्ट है इसका क्लोरोक्वीन। मलेरिया को प्रिवेंट करने के लिए सबसे बेटर होता है कि जो उसका वेक्टर है उस वेक्टर को इरेडिक्ट कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। तो प्रिवेंशन के लिए हम लोग स्प्रे करते हैं किसका? डीडीटी का स्प्रे करते हैं, बीएससी का स्प्रे करते हैं, या फिर हम लोग इंसेक्ट रेपेलेंट का यूज़ करते हैं, ठीक है। इंसेक्ट रेपेलेंट जैसे हम लोग ओडोमॉस क्रीम जो है वो बहुत सारे पर्सन यूज़ करते हैं, या हम लोग नॉर्मली अपने घरों पे हिट रखते हैं, ब्लैक हिच,
ठीक है। तो वो एक रेपेलेंट की तरह वर्क करता है, जो मॉस्किटो वहाँ से चले जाते हैं। नेट्स का हम लोग यूज़ करते हैं। नाउ कम्स अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। हाउ द प्लाज्मोडियम अफेक्ट आवर बॉडी एंड हाउ डज इट डज नॉट अफेक्ट द बॉडी ऑफ ए मॉस्किटो। देखो ये पैरासाइट है, किसकी बॉडी के अंदर भी रह रहा है, ये जो उसका होस्ट है हमारा फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो, उसकी बॉडी में भी है बट उसको अफेक्ट नहीं करता। व्हाई दिस गोइंग टू बी हैपन। अब इसमें देखते हैं हम लोग कि प्लाज्मोडियम को जो है अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए 2 होस्ट चाहिए, एक ह्यूमन बीइंग, एक हो गया मॉस्किटो, ठीक है। ह्यूमन बीइंग के अंदर इसकी बॉडी का जो लाइफ साइकिल का पार्ट कवर अप होता है, हम उसको नाम देते हैं ए सेक्सुअल, और मॉस्किटो के अंदर ये कवर अप करता है कौन सा मोड ऑफ लाइफ, अपना सेक्सुअल मोड ऑफ लाइफ, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि प्लाज्मोडियम का इन्फेक्टिशियस फॉर्म जो हमारी बॉडी में एंटर करता है वो कौन सा होता है, स्पोरोजोइट। एज आई सेड अर्लियर, जैसे ही मॉस्किटो बाइट करेगा हमारी बॉडी के अंदर, वो विद द यूज ऑफ इट्स स्लाइवा, ठीक है, यानी कि मॉस्किटो जब बाइट करता है इस तरीके से, इसकी एक लंबी सी चोंच होती है जिसको हम नाम देते हैं प्रोबोसिस, ठीक है। इस प्रोबोसिस को बाइट किया तो इसके अंदर यहाँ पे प्रेजेंट होता है हमारा स्पोरोजोइट। ये यहाँ पे हमारी ब्लड स्ट्रीम है। इस ब्लड स्ट्रीम के अंदर से क्या करेगा, ऑटोमेटिकली ये उस इंसेक्ट को, जैसे कि मान लो यहाँ पे इसके जो है वो प्रेजेंट है हमारे स्पोरोजोइट, और ये इस तरीके से हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर फिर उनको क्या करवा देगा, एंटर करवा देगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि स्पोरोजोइट जब एंटर करते हैं बॉडी के अंदर तो वो पूरी बॉडी को अफेक्ट नहीं करती। दे हैव देयर पर्टिकुलर साइट फॉर एक्टिवेशन एज दे रिक्वायर हायर टेम्परेचर। तो हमारी बॉडी के अंदर हायर टेम्परेचर जो होता है वो बेसिकली होता है लीवर सेल में, यानी कि कहीं पर भी काटा होगा, बड़े आराम से घूमते फिरते सैर करते हुए हमारी पूरी बॉडी को एक पार्क की तरह यूज़ करते हैं, बाद में जाके लीवर के अंदर जाके वो एक्टिवेट हो जाएंगे, ठीक है। लीवर सेल में क्यों होते हैं, रीज़न अगेन हाई टेम्परेचर, ठीक है। हमारी बॉडी की जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं, दे वर ऑल गोइंग टू बी कवर अप इनटू द लीवर। लीवर में जाके कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, सबका मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है, इनको ब्रेक करते हैं सिंपलर फॉर्म के अंदर। तो वो सारी प्रॉपर्टीज़ कहाँ चल रही है, हमारी लीवर में। तो लीवर का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, वहाँ पे हाई हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही ऑटोमेटिकली जैसे ही ये कवर अप करता है, लीवर के अंदर जाता है, तो लीवर में जाके अपना नंबर इंक्रीज़ करता है। तो नंबर इंक्रीज़ करने के लिए कौन सा मेथड यूज़ करेगा, ये देखिए, एक सिंगल जो स्पोरोजोइट है, ये सिंगल स्पोरोजोइट लीवर सेल के अंदर एंटर कर गया और मल्टीप्लाई करता जा रहा है, मल्टीप्लाई करता जा रहा है, अपनी कॉपीज़ बनाता जा रहा है। तो कौन सा प्रोसेस हो गया, ये मल्टीपल fission, and multiple fission is a part of asexual reproduction। मल्टीपल फिजन से अपना नंबर क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा। जब उसका नंबर बहुत ज़्यादा एक्सेस हो जाएगा, उसके बाद वो क्या करेगा, वो बेसिकली इस एरिया को ब्रस्ट करेगा, यानी कि लीवर सेल को कहीं से भी वो ब्रस्ट करके बाहर निकलेगा। फिर ये सारे के सारे जो स्पोरोजोइट्स हैं ये कहाँ पे चले जाएंगे, हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर, यानी कि यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स हैं उसके अंदर सारे के सारे क्या हो जाएंगे, ये एंटर हो जाएंगे, ठीक है। जैसे ही ये रप्चर करके हमारे ब्लड वेसल के अंदर एंटर करें, यानी कि लीवर सेल के जो ब्लड है उनके अंदर एंटर करेंगे, उसको लीवर सेल को ब्रस्ट करा, ब्रस्ट करके ब्लड वेसल में फिर आरबीसी को ब्रस्ट करते हैं। एंड व्हेन दे स्टार्ट ब्रस्टिंग आरबीसी आफ्टर रिलीजिंग फ्रॉम द लीवर सेल, they start releasing a toxic substance called as hemiozoin, and this hemiozoin is basically responsible for high fever, chill and shivering effect। ठंड लगेगी और ठंड के मारे जो है जो पर्सन है उसको ठिठुरन हम जो बोलते हैं, यानी कि ठंड लग रही है तो बहुत ठिठुरन हो जाएगी उसको, वो सारी एक्टिविटीज़ जो है उसकी स्टार्ट हो जाएगी। अब इसका जो सेक्सुअल स्टेज है, फॉर दैट सेक्सुअल स्टेज दोबारा से कहाँ पर एंटर करेगा, ये हमारी बॉडी में ब्लड में दोबारा एंटर कर रहा है। एक बार लीवर सेल से निकल के हमारे ब्लड स्ट्रीम में आ चुके हैं, फिर ब्लड स्ट्रीम में घूमते रहेंगे, दोबारा से आरबीसी सेल के अंदर एंट्री करेंगे। जब वो दोबारा आरबीसी सेल के अंदर एंटर करते हैं उस टाइम पे वो मेल एंड फीमेल गैमेट्स की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। जब मेल और फीमेल गैमेट की फॉर्मेशन करेंगे उसके बाद अगर मॉस्किटो ने बाइट किया है, मान लो मुझे मलेरिया है,
ठीक है। और मॉस्किटो ने मेरे को बाइट अप किया यहाँ पे। जैसे ही उसने यहाँ पे बाइट किया, मेरी पूरी बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर क्या फैला हुआ है, स्पोरोजोइड्स हैं। तो बाइट के साथ साथ वो किसको लेके जा रहा है, वो दोबारा से प्लाज्मोडियम को लेके जाएगा। लेकिन इस टाइम पे जो प्लाज्मोडियम उसने लिया है वो किस फॉर्म में है, मेल एंड फीमेल डिफरेंट गैमीट्स के फॉर्म में, ठीक है। जैसे ही ये गैमीट्स वो अपनी बॉडी के अंदर लेगा फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसकी बॉडी में वो एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद उसकी बॉडी में एंटर करने के बाद ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगा अपना, कि जो उसका गट एरिया है, ठीक है, उसका जो गट एरिया हो जाएगा, उस गट एरिया में ऑटोमेटिकली, सपोज़ ये उसका माउथ पार्ट है, ये स्लाइवा है जहाँ से उसने एंटर किया, एंटर करके वो उसके स्टमक में जाती है। स्टमक की जो वॉल है, फिर स्पोरोजोइड क्या करेगा, स्टमक की वॉल के अंदर एंटर कर जाएगा, ठीक है। जैसे ही स्टमक की वॉल के अंदर ये ऑटोमेटिकली एंटर करेगा, बेसिकली इनसाइड द स्टमक वॉल फ्यूज़न वहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी मेल एंड फीमेल गैमीट की, एंड अगेन अ लॉट ऑफ स्पोरोजोइड्स विल बी फॉर्म। यही रीज़न होता है कि जो स्पोरोजोइट है वो मॉस्किटो की बॉडी के अंदर है, लेकिन उसको अफेक्ट नहीं करता, क्योंकि अफेक्ट करने के लिए उसको उसकी बॉडी के अदर पार्ट्स में रहना एसेंशियल है। लेकिन वो क्या करता है कि उसकी स्टमक वॉल के अंदर एंटर करता है, मल्टीप्लिकेशन करता है, मल्टीप्लाई करके वापस से कहाँ चला जाता है, उसकी सलाइवरी ग्लैंड्स के पास, सलाइवा में मिक्स होने के लिए। इसलिए स्पोरोजोइड का इफेक्ट एनोफिल मॉस्किटो पर नहीं होता। तो हम बोल सकते हैं कि एनोफिल मॉस्किटो जो होता है वो क्या होता है, इट इज़ एक्ट एज ए रिजर्वायर, ठीक है, रिजर्वायर है, भंडार है किस चीज़ का, स्पोरोजोइड्स का, एनोफिल मॉस्किटो। अब नाउ वी विल गोइंग टू लुक अपॉन द लाइफ साइकिल, जो आपके एनसीईआरटी बुक के अंदर मेंशन है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखिए, इसमें स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। जब एक मॉस्किटो बाइट कर रहा है एक किसी भी पर्सन को, तो वो क्या इंजेक्ट कर रहा है, स्पोरोजोइट को इंजेक्ट किया। स्पोरोजोइट ब्लड स्ट्रीम के थ्रू कहाँ पे जा रहे हैं, हमारे लीवर के अंदर एंटर करेंगे, ठीक है। लीवर के अंदर एंटर करने के बाद बेसिकली जो पैरासाइट है वो रिप्रोड्यूस करेगा विद द मोड ऑफ एसेक्सुअल। तो आपसे पूछ सकते हैं एसेक्सुअली कौन सा मेथड है, दिस मेथड इज कॉल्ड एज मल्टीपल फीजन, ठीक है। मल्टीपल फीजन के थ्रू जो है वो रिप्रोड्यूस करेगा, ठीक है। रिप्रोड्यूस करके फिर देखिए क्या कर रहे हैं यहाँ पे, वो इनको लीवर सेल को ब्रस्ट करिया, ब्रस्ट करके यहाँ पे एक्सेस में ये इसने क्या रिलीज़ कर दिए, बेसिकली बहुत सारे स्पोरोजोइड रिलीज़ किए। स्पोरोजोइड कहाँ एंटर कर रहे हैं, दोबारा से हमारी बॉडी के ब्लड में एंटर कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करके। ये देखिए इसमें क्या दिखा रखा है कि पैरासाइट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन द रेड ब्लड सेल, ब्रस्टिंग द रेड ब्लड सेल एंड कॉजिंग साइक्लिक फीवर। जो साइक्लिक फीवर आना है आफ्टर 48 आवर्स, उसको ये दोबारा से एक्टिवेट कर देगा, ठीक है। उसके बाद जो नॉन इन्फेक्टेड रेड ब्लड सेल है उनके अंदर एंटर करेगा, वहाँ पे फीमेल और मेल गैमीट बनेंगे। फीमेल और मेल गैमीट दोबारा से कोई एनोफिल मॉस्किटो जब बाइट करेगी तो वो गैमिटोसाइड्स जो है वो किसके अंदर जाएंगे, हमारे मॉस्किटो के अंदर, ठीक है, वो मॉस्किटो के अंदर चले जाएंगे बेसिकली। और उसके बाद अगर हम लोग देखें इसके अंदर क्या हो जाएगा, मॉस्किटो के अंदर जाने के बाद ऑटोमेटिकली यहाँ पे चल रहा है फ्यूज़न, यानी कि फर्टिलाइजेशन हो रही है मेल एंड फीमेल गैमीट की। फर्टिलाइजेशन के बाद दोबारा से क्या हो जाएगा कि वो जो स्पोरोजोइट है वो कहाँ पे चले जाएंगे, बेसिकली इन द सलाइवरी ग्लैंड, मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड के पास जा रहे हैं। यहाँ पर बेसिकली अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो यहाँ पे क्या कर रहा है, मॉस्किटो के दो होस्ट हैं यहाँ पे, एक तो ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, इसके दो होस्ट जो है हमारे पास, एक ह्यूमन बीइंग हो गया, एक हो गया हमारे लिए मॉस्किटो। तो इसके दो होस्ट होने की वजह से दिस इज़ नॉर्मली कॉल्ड एज डाइजेनेटिक। तो ये वर्ड भी आपका यूज़ कर सकते हैं कि एक्सप्लेन अ डिजीज़ दैट हैव डाइजेनेटिक होस्ट, ठीक है। तो ये था हमारा किसके बारे में, अबाउट द प्रोटोजोन डिजीज़, जो मेन हमारी प्रोटोजोन डिजीज़ है उनके बारे में। एक और प्रोटोजोन डिजीज़ रहती है हमारी, वो है हमारी अमेबिक डिसेंट्री, ठीक है, जिसको हम लोग बोल देते हैं कि भाई लूज मोशंस जो हो रहे हैं। तो अमेबिक डिसेंट्री जो है ये किस वजह से होती है, बेसिकली इसका जैसे हम लोगों ने किया कि प्लाज्मोडियम का जो इफेक्टिव स्टेज है वो कौन सा होता है, स्पोरोजोइट।
तो इनका जो इफेक्टिव स्टेज होता है वो हमारा होता है ट्रोफोजोइट, ठीक है। एंट अमीबा हिस्टोलिका, अमीबिक डिसेंट्री कॉज होती है बाय एंट अमीबा हिस्टोलिका। ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में रहता है और इंटेस्टाइन में रिलीज़ करता है एक एंजाइम जिसको नाम दिया जाता है साइक्लोलिस्टिन। इस साइक्लोलिस्टिन क्या करता है, हमारी स्टमक की जो वॉल है, लार्ज इंटेस्टाइन की जो वॉल है उसको ये डाइजेस्ट करना स्टार्ट करता है, डिसॉल्व करना स्टार्ट करता है। इसका कैरियर जो होता है वो नॉर्मल हाउस फ्लाई है हमारी, ठीक है, जो ट्रांसमिट करती है पैरासाइट को कहाँ से, फेसेस से एक इन्फेक्टेड नॉर्मल पर्सन के बॉडी के अंदर एंटर करवाएगी। इसके अंदर हम लोग बात करें इसके सिम्टम्स, एब्डोमिनल पेन होगा, कॉन्स्टिपेशन यानी कि जो पर्सन है वो मॉर्निंग में फ्रेश होने तो जाएगा बट कांट एबल टू बी फ्रेश, क्रैम्स हो जाएंगे, ठीक है, क्रैम्स आपको पता ही, अकड़न हो जाएगी प्रॉपरली, इतने ज़्यादा पेट में इतना ज़्यादा दर्द होगा जिसको हम लोग बोलते हैं कि भी मरोड़े से हो जाते हैं, तो उस टाइप से हो जाएगा इसकी बॉडी के अंदर। जो स्टूल है वो उसके अंदर म्यूकस और एंड इफ गोइंग टू बी एक्सेस तो ब्लड क्लॉट भी जो है उसके अंदर रिलीज़ होंगी। तो यहाँ पे हम लोगों ने कर ली आज अपनी मेन डिजीज़ प्रोटोजोन डिजीज़, जिसके अंदर से अगर हम लोग बात करें तो हमारा जो मलेरिया का है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।